दिखाइए। ये है मतलब खीर जो आप देख ही रहे होंगे, और ये है जलेबी, और ये है ककड़ी, और ये है मट्ठा, और देखिए कुछ इस प्रकार है। ये हम डालते हैं, देखिए जो हरी हरी घास होती है उसको अलग करके फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में इसे चुटाई या मड़ाई कर सकते हैं। तो आजकल मड़ाई कम हो रही है, तो बेसिकली पत्थर में मदद की, उनने भी धान लगभग काट दिया है तो मदद की, मेरे से बोला आप बैठो, तो मैंने बोला चलो अब इनका योगदान भी आपके समक्ष रखता हूँ। तो देखिए सभी मतलब यहाँ फाइनली अब हम धान मड़ाई करके, ये देख ही रहे होंगे, ये है धान की कट्ठा, और देखिए धान इतना हो रखा है, और अभी ये मतलब फुल नहीं मान सकते क्योंकि ये में इसमें पूरा छानना पड़ता है, और जो मतलब खाली दाने होते हैं ना, मतलब पूरे कुछ तो नहीं होते, मतलब कहने का मतलब कि पूरे दाने नहीं होते थे, उनको भी हटाना पड़ता है। तो देखिए ये देखिए पूरा। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे मैं आ चुका हूँ अचानक खेतों में, क्योंकि आजकल काम का सीज़न चला हुआ है। तो साथ में मेरे साथ और भी ये लोग आए हैं और धान कटाई चल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा आगे आइए, दिखाइए। ये है मतलब खीर जो आप देख ही रहे होंगे, और ये है जलेबी, और ये है ककड़ी, और ये है मट्ठा, और देखिए कुछ इस प्रकार है। ये है मडवे की रोटी जो हमारा पहाड़ी पिज्जा कहते हैं इसे खाने से पौष्टिक आहार होता है। तो आगे ये देखिए पूरा ये धान का खेत काटना है, तो किस प्रकार का है। तो मित्रों देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, ये हाथ में लेना पड़ता है, फिर मैं करूँगा इसको बराबर, इसको ऐसे मारना है पत्थर पर, ऐसे कुछ इस प्रकार की बनाई है ये देखिए, और ये पूरे दाने ऐसे गिराने हैं, और गिराने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है, देखिए पूरा मतलब गिर चुका है पूरे दाने। तो देखिए कैमरामैन से मैं थोड़ा गिराने के कहूँगा। तो देखिए ये है पूरा मतलब धान यहाँ पे, तो ये पूरा ख़त्म करना है मुझे, ये आज मुझे टास्क मिला है। तो मैं आज काम की शुरुआत करता हूँ कि मतलब कैसा रहता है, क्योंकि धूप भी लगी हुई है, उसमें दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी मुझे छाया मिली है। तो मैं बताता हूँ कुछ इस प्रकार। जब देखिए ऐसा होता है ना, पूरे इनके धान के जो पौधे होते ना, छोटे बड़े होते, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, ऐसे वो करना पड़ता है। फिर ऐसे ऐसे बराबर किया कि देखिए अब ये बराबर नहीं है, तो इससे मुझे मारने में बहुत परेशानी होगी। ऐसे मारना है, ऐसे धान गिराने हैं ऐसे। तो देखिए इससे, लेकिन कोई धान के पौधे या धान की बालियाँ हुई नहीं है ना, तो वो हरी रहते हैं, गिरती बहुत गिरते हैं, लेकिन ये तो खाली भूसे के रूप में आएगी, जब गिरेगी भी तो ये हरी दाने यूज के लिए तो नहीं होंगी। लेकिन क्या होता है कि गिराना जरूरी हो जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार। तो अभी मिलते हैं फिर। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने अभी काम लगभग आधा बना चुका हूँ। तो यह है धान, बेसिकली मेरा आज का टास्क इस खेत का पूरा। आज क्या है कि मड़ाई भी और कटाई भी साथ में है, महिला वर्ग काट रहे हैं ये लोग, और तो सब काट रहे हैं, धान लो रहे हैं, मतलब धान काटना, फिर धान के बीच की घास को हटाकर उसे लोना कहते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार, और मैं बताना चाहूँगा ये है इस प्रकार का है, और देखिए ये है धान कुछ इस प्रकार का है। तो देखते मिलते हैं कि आप हमारे पहाड़ों में जो धान कटाई होती है कुछ इस प्रकार की होती है, और जो धान के पौधों के बीच जो घास फंसी होती है ना, उसे ऐसे निकालते हैं। देखिए जो हरी हरी घास होती है उसको अलग करके फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में इसे चुटाई या मड़ाई कर सकते हैं। तो आजकल मड़ाई कम हो रही है, तो बेसिकली पत्थर में इन धान के जो दाने होते हैं इनको गिराने की प्रक्रिया चलती है। तो कुछ इस प्रकार हो रहा है कटाई। तो देखिए यहाँ पे जोरों शोरों से लगे हुए हैं ये लोग, और यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि पहाड़ी खेती किस प्रकार होती है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार देखिए पूरा मतलब ऐसा होता है कि पूरा बिखरा होता है। तो इसे मतलब एक एंगल में लेकर फिर उसे मतलब धान के जो पौधे हैं उनको एक साइड करके
और घास गिराना बहुत ही वाकई ही बहुत कठिन होता है, लेकिन सभी लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है। तो धान नहीं, पूरा ये खेत पूरा आज मतलब एंडिंग करना है। तो मैंने आपको बताया था कि बीच में मैं धान मड़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे देख ही रहोगे। तो हमारा जो पहाड़ की जो महिला वर्ग होते हैं उनको बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ता है आजकल। आज से ये मानो कि आप दीपावली तक लगभग, इस बार दिवाली जल्दी है, अब घास काटना होता है, जो मतलब गज्जू कहते हैं ना हमारे भाषा में, चारा घास। तो इंसान मतलब पहाड़ों में खुद के लिए नहीं जीना होता है, जानवरों के लिए भी, मतलब उनके लिए भी मतलब उनके लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे हेमंत में सूखी घास होती है, हरी घास नहीं होती है, तो उसे मतलब रिजर्व कट के एक जगह रखना पड़ता है। और इसी के मतलब मद्देनज़र ये जो पराली होती है ये हमारे मतलब हेमंत में गाय के लिए भी है। और यहाँ पे देख ही रहोगे कुछ प्रकार, यहाँ पे पूरा ये चला हुआ है। देखिए कितना ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रकार, तो देखिए यहाँ पे बहुत शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फाइनली ये देखिए ये है कुछ इस प्रकार का। अब जो धान में मड़ाई कर रहा था या चुटाई कर रहा था वो लगभग एंडिंग हो रहा है। और भी ये लोग ने मदद की, उनने भी धान लगभग काट दिया है। तो मदद की, मेरे से बोला आप बैठो। तो मैंने बोला चलो अब इनका योगदान भी आपके समक्ष रखता हूँ। तो देखिए सभी मतलब यहाँ पे मेरी धर्मपत्नी और वो रैनी जी, जो मतलब हमारे बड़े मतलब छोटे भाई की वाइफ। तो क्योंकि हमारे यहाँ वो ना अनटचिंग होता है ना, मतलब जो हमारी छोटी भाई की मतलब वाइफ है उसे मतलब टच नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसा मतलब स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं इस मतलब त्रिपाल से आउट हूँ। तो किस प्रकार का होता है। तो वो रैनी जी, जो मतलब हमारे बड़े मतलब छोटे भाई की वाइफ। तो क्योंकि हमारे यहाँ वो ना अनटचिंग होता है ना, मतलब जो हमारी छोटी भाई की मतलब वाइफ है उसे मतलब टच नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसा मतलब स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं इस मतलब त्रिपाल से आउट हूँ। तो किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे सभी लगे हुए हैं, जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब लगभग एंडिंग हो रहा है। तो फाइनली अब हम धान मड़ाई करके ये देख ही रहे होंगे, ये है धान की कट्ठा। और देखिए धान इतना हो रखा है। और अभी ये मतलब फुल नहीं मान सकते, क्योंकि ये में इसमें पूरा छानना पड़ता है। और जो मतलब खाली दाने होते हैं ना, मतलब पूरे कुछ तो नहीं होते, मतलब कहने का मतलब कि पूरे दाने नहीं होते थे, उनको भी हटाना पड़ता है। तो देखिए ये देखिए पूरा अब हम एंडिंग करते हुए अब देखते हैं